Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. We are doing three-dimensional geometry, and under this heading, we are doing cone, that is शंकु. कल के वीडियो में शंकु को हमने परिभाषित किया था, किस तरह से शंकु बनता है, किस तरह से उसका प्रश्न बनता है और किस तरह से शंकु की समीकरण, उसकी इक्वेशन को हम कैलकुलेट करते हैं. आज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग से. कल जो लिया था वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 0 3, ये गाइडिंग कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जेड इक्वल्स टू 0. वर्टेक्स 0, 0 3, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0, 0, 3 तथा गाइडिंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, जेड इक्वल्स टू 0 है. कभी कभी हम गाइडिंग कर्व को बेस भी बोलते हैं. बेस का मतलब होता है आधार. उस शंकु का आधार क्या है? जब कोई लाइन मूव करती है, घूमती है, लेकिन वो लाइन जो है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है और दिए गए कर्व, दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करती है, तो जो सरफेस बनता है वो शंकु बनता है. ये हमने कल देखा था, एनिमेशन भी देखा था आपने, और इसकी इक्वेशन भी हमने कैलकुलेट की थी. आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन वर्टेक्स 5, 4, 3, 0, 0, 3 की जगह 5, 4, 3 दिया मैंने, with 3x square plus 2y square equals to 6, y plus z equals to 0 as the base. Base means आधार, और यही हमारा गाइडिंग कर्व है. So it is, this is V वर्टेक्स, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके 5, 4, 3, और ये इसका बेस जिसकी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6 एंड y प्लस z इक्वल्स टू 0. यहां z0 मीन्स xy प्लेन, xy समतल में है. ये सर्कल का इक्वेशन है, तो जो सर्कल बना हुआ है वो xy प्लेन के अंदर है. डेफिनेटली उसका वर्टेक्स जो है, शीर्ष जो है, वो xy प्लेन में नहीं होना चाहिए. वो या तो ऊपर या नीचे या किसी और प्लेन में हो, तभी ये सरफेस बनेगा. ये ध्यान रखना है. वर्टेक्स दे रखा है 5, 4, 3. गाइडिंग कर्व, यदि आप इसकी इक्वेशन देखते हो तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त. लेकिन वो किस प्लेन में है? y प्लस जेड इक्वल्स टू 0. बेसिक पार्ट, बेसिक, ये इसका जनरेटर, जनित, किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन में? 5, 4, 3. तो इसका इक्वेशन बनेगा x माइनस 4 अपॉन n, y माइनस x माइनस 5, y माइनस 4 अपॉन n, z माइनस 3 upon n. Let us suppose this is K. So any point on this line is LK plus 5. x की वैल्यू निकालनी है यहां से. ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है? इसके इक्वल. यहां से x का वैल्यू क्या बनेगा? L को यहां से मल्टीप्लाई करो, सो x इक्वल्स टू LK प्लस 5, y MK प्लस 4, z जो है वो MK प्लस 3. Any point on this line is given by this.
के किसी मान पर ये वाला पॉइंट बनेगा जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, फॉर सम वैल्यू ऑफ के। इफ k is 0, फॉर एग्जांपल k is 0, देन इट इज 5 4 3। ये देखो ये वापस पॉइंट आ गया k की वैल्यू 0 पे, लाइन के ऊपर ही है। सो दिस पॉइंट this is the point of intersection. This line means generator intersects the curve। कौन सा कर्व दे रखा है? 3x square plus 2y square equals to 6y plus z equals to 0। This line means generator, means जनित, intersect प्रतिच्छेद करती है किसको? कर्व को। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। Therefore the point, which one? That is LK plus 5, MK plus 4, MK plus 3. The point will satisfy the curve। For some value of k। के किसी मान के लिए ये पॉइंट इसका प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा और इसी कर्व को सेटिस्फाई करेगा। फॉर सम वैल्यू ऑफ k, this point becomes the point of intersection of the curve and the line, so this will be satisfied by this। So instead of x we write this one, instead of y and z we will use this। Therefore LK plus 5, so here 3x square, so it is 3 times LK plus 5 whole square plus 2 times MK plus 4 whole square equals 6 and y plus z equals to 0। इसको नहीं भूलना है, जैसे यहाँ पर z 0 था, यहाँ पर y plus z equals to 0 है। So y means mk plus 4 plus nk plus 3 equals 0। It is this। यहां से k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो हमारा एम है वो एल एम एन को एलिमिनेट करना है। एम उद्देश्य आपको ध्यान में होना चाहिए कि करना क्या है, क्या दे रखा है और कॉन्सेप्ट क्या है। क्या कैलकुलेट करना है? शंकु की समीकरण, इक्वेशन ऑफ कोण। क्या गिवन है? वर्टेक्स गिवन है और गाइडिंग कर्व गिवन है। कैसे कंसेप्ट अप्लाई करोगे? जनरेटर की इक्वेशन लिखेंगे, पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, उसको हम कर्व की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाएंगे। उसके बाद जो हमने एज्यूम किया है, जो माना है, उनको विलोप करना, उनको एलिमिनेट करना है। हमने क्या 4 लेटर्स लिए, एल एम एन और के, इनको एलिमिनेट करके एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप लाएंगे। सो लेट अस सी। और 3 times LK plus 5 whole square plus 2 times MK plus 4 whole square equals to 6 and यहाँ से n plus n times k and 4 plus 3 7, so it is -7, so k is -7 upon n plus n। This is the value of k। ये k का वैल्यू जो है वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ओके, इन दिस। सो इट इज 3 times LK, so it is
7L upon n plus n plus 5 whole square plus 2 times minus 7n upon n plus n plus 4 whole square equals 6. k का वैल्यू कैलकुलेट किया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां से k तो गायब हो गया, k इज आउट. क्या बचा अब ये LMN. अब LMN को एलिमिनेट करते हैं इसको. This implies this is a 3 times 5n plus 5n minus 7l whole square plus 2 times, यहां से देखो 4n plus 4n minus 7n. एल्सियम लिया, होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज m प्लस n होल स्क्वायर, m प्लस होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स m प्लस n होल स्क्वायर. कैलकुलेशन को ध्यान से देखना तो मैं किस तरह से इसका एलिमिनेशन कर रहा हूं. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. 3 टाइम्स ये ठीक है, माइनस m ये भी ठीक है. ओके, सो इट इज 5m प्लस 5n माइनस 7l होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इज 4m माइनस 4 minus 3 4 minus 7, so it is minus 3m होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 टाइम्स m प्लस n होल स्क्वायर. अब यहां से ट्रिक, क्या टेक्निक है वो? जनरेटर, क्योंकि यहीं से आएगा, जनरेटर के इक्वेशन में ही एलिमेंट है. सो इट इज कोऑर्डिनेट्स 3 4 5 और 5 4 3. सो इट इज x minus 5 upon l, y minus 4 upon m और z minus 3 upon n. ये था. Okay, so n, here it is n, here it is m and n. So I take n common, दोनों में से किसी एक को, या तो n को कॉमन ले लो या m को कॉमन ले लो, जो आपको ठीक लगे. I write n outside, so it is 6n square n by n plus 1 whole square. ध्यान रखना, यहां से भी मैं n बाहर ले रहा हूं, लेकिन ये 2 है, सो इट इज 2n स्क्वायर 4 माइनस 3n बाई n होल स्क्वायर. किसको बांध लिया मैंने? n को. यहां से भी n को, यहां से भी n बांध ले रहा हूं, सो इट इज 3n स्क्वायर d2 होल स्क्वायर. इट इज 5n अपॉन n प्लस 5 माइनस 7l बाई n होल स्क्वायर. लुक एट दिस. Okay, so it is 3 times 5 n by n plus 5 minus 7 times l by n whole square plus 2 4 minus 3 times n by n whole square equals to 6 times n by n yes plus 1 whole square. m by n
L by n, m by n और यहाँ पर भी m by n। यहाँ से देखो m by n, इसको यहाँ भेजो और इसको यहाँ ले आओ, क्या बनेगा y माइनस 4 अपॉन z माइनस 3 इक्वल्स टू m by n। ये ट्रिक मैंने कल भी बताई थी। क्या L अपॉन n, L अपॉन n मीन्स ये जो है वो यहाँ जाएगा और ये वाला टुकड़ा जो है वो मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा ये x अपॉन x माइनस 5 अपॉन z माइनस 3 इक्वल्स टू l बाई n। एंड एलिमेंट को एलिमिनेट करना है जनरेटर की हेल्प से। कल का वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो बेसिक है, उसकी हेल्प से आप इसको समझ पाओगे। देन इंस्टेड ऑफ m by n, l by n, we will write this one. So on eliminating l and n, we get, so it is 3 times 5. What is m by n? M by n is y minus 4 upon z minus 3 plus 5 minus l by n, x minus 5 upon z minus 3 whole square plus 2 times 4 minus 3 times m by n, y minus 4 upon z minus 3 whole square equals 6 times m by n means y minus 4 upon z minus 3 plus 1 whole square. Okay, so this is the way to eliminate L, M, N. Okay, so you always remember. Now we simplify this. Z minus 3 will be the LCM. So here Z minus 3 whole square. Here also Z minus 3 LCM whole square. Z minus 3 whole square. So Z minus 3 whole square is out. So I write it is 3 times 5y minus 20. Then it is plus 5z minus 15 minus x plus 5 whole square. Z minus 3 is the LCM. So it is 5 times this, 5 minus 20, then 5 times 5z minus 15, then minus x plus 5 whole square, and z minus 3 whole square. Here it is plus 2, and it is 4z minus 12 minus 3y plus 12 whole square. Minus 3y plus 12 whole square equals 6 times y minus 4 plus z minus 3 whole square. The LCM was z minus 3 whole square, so completely cancelled. 3 times, this is 5y plus 5z minus x, then constant, and here it is constant. So it is minus 20 and minus 10, minus 30. Whole square plus 2 times 4z minus 3y, and this cancelled out. Whole square equals to 6y plus z minus 7 whole square. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आई थिंक इट इज सफिशिएंट. सो जैसे दिस इज द इक्वेशन ऑफ cone. Okay, so this is the way to find the equation of cone. Now you try yourself. Write one homework question. Vertex I write.
0, 0, 0, and guiding curve x square plus y square equals 4, z equals to 2. Find the equation of cone. Okay, so you try this question. Here vertex is the origin, special vertex. गाइडिंग कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन किस प्लेन में? जेड इक्वल्स टू 3 के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व व्हेन द वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड व्हेन द वर्टेक्स इज अदर देन ओरिजिन, then you will find one relationship in the equations of cone. You will say, but we will discuss that tomorrow. So you people try this question. Okay, if you have difficulty, then ask me, comment in comment box. Thank you very much.